तो पीएम मोदी आज 2 राज्यों असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। उनका यह दौरा पूर्वी भारत में रेल, सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाला है। इस दौरान वे दोनों राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम में हजारों करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम का यह दौरा इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इस साल इन दोनों राज्यों में चुनाव भी है और चुनाव है तो सियासी तनाव भी होगा, क्योंकि अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी के कार्यक्रम विपक्ष को खटकेंगे और इसीलिए दौरा कई मायनों में अलग भी हो जाता है। आज पीएम मोदी सबसे पहले बंगाल पहुंचेंगे और कई बड़ी सौगातें देंगे। और पीएम मोदी आज दोपहर करीब 1:45 पर बताया जा रहा है कि मालदा में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे, जिसमें 3,250 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी की ओर से रखी जाएगी। तो पीएम मोदी कौन कौन सी सौगात आज देंगे ये भी आप जान लीजिए। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में 4 प्रमुख रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। इसमें बलूरघाट से हिली के बीच में न्यू रेल लाइन और इसी के साथ न्यू जलपाईगुड़ी में नेक्स्ट जनरेशन की माल ढुलाई रख रखाव सुविधाएं, सिलीगुड़ी लोगो शेड का अपग्रेडेशन होगा और जलपाईगुड़ी जिले में वंदे भारत ट्रेन रख रखाव सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल रहेगा। इसके अलावा पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 4 नई अमृत भारत वो कौन कौन सी होंगी ये भी आप जानिए। न्यू जलपाईगुड़ी नागर कोइल अमृत भारत एक्सप्रेस होगी, न्यू जलपाईगुड़ी तिरुचिरापल्ली अमृत भारत होगी और अलीपुरद्वार एसएमवीटी बैंगलोर अमृत भारत भी इसमें शामिल होगी। साथ ही अलीपुरद्वार मुंबई पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस भी इसमें शामिल रहेगी। 17 जनवरी को शाम करीब 6 बजे पीएम मोदी गुवाहाटी के सरूसजाई स्टेडियम में पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम बागू रुम्बा डबोब 2026 में भाग लेंगे। ये बोडो समुदाय की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाला एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। बागू रुम्बा डबोब कार्यक्रम में भाग लेंगे पीएम मोदी और इस अवसर पर बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकार एक साथ मिलकर बागू रुम्बा नृत्य प्रस्तुत भी करने वाले हैं। राज्य के 23 जिलों के 81 विधानसभा क्षेत्रों के कलाकार इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बागू रुम्बा बोडो समुदाय के लोक नृत्यों में से एक है जो कि प्रकृति से गहराई से प्रेरित है। ये नृत्य खिलते हुए फूलों का प्रतीक माना जाता है और मानव जीवन और प्राकृतिक जगत के बीच में सामंजस्य को दिखाता है। पीएम मोदी का असम दौरा भी बेहद अहम होगा क्योंकि दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करने वाले हैं। इस मौके पर माना जा रहा है कि गुवाहाटी रोहतक और डिब्रूगढ़ लखनऊ के बीच में चलने वाली 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी पीएम की ओर से दिखाई जाएगी। और इसी दिन प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ उनकी ओर से किया जाएगा। ये बालागढ़ में विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली की आधारशिला रखी जाएगी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री कोलकाता से अन्य राज्यों के लिए 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये नई ट्रेन सेवाएं पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के बीच के रेल संपर्क को मजबूत करेंगी, जिससे लोगों के लिए सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक यात्रा संभव हो पाएगी। और पीएम मोदी का पूर्वोत्तर के लिए विकास का संकल्प दिखाई देगा। पीएम मोदी का ये दौरा कैसा रहने वाला है, इसके लिए हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो से एक तस्वीरें आपको वो दिखाएंगे। फिलहाल आप ये वंदे भारत ट्रेन के भीतर जो स्लीपर ट्रेन प्रधानमंत्री आज जनता को सौंपने वाले हैं वंदे भारत की, उसकी जो खासियत है आपको वो भी हम लगातार बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से जो वीडियो उन्होंने जारी किया था कि कितनी आधुनिक सुविधाओं से ये लैस होने वाला है। हाँ, उनकी ओर से ये भी बताया गया था कि अगर आप फ्लाइट से जाते हैं, एयर किराया अगर उसकी बात करें तो उससे थोड़ा कम ये किराया यहाँ पर होगा, लेकिन ये एक्सपेंसिव होगा। आपकी जेब पर थोड़ा भारी जरूर पड़ेगा, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बेहद सुविधाजनक ये रेल सेवा होने वाली है। क्योंकि इससे पहले वंदे भारत चेयर कार आपने देखी है कि उसमें कितनी सुविधाएं हैं, लोगों ने उसका लुत्फ उठाया है और कम दूरी मतलब कम लंबी दूरी कम समय में वंदे भारत तय करती है। और फिलहाल ये जो स्लीपर क्लास है वो बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ में इसे बनाया गया है। चाहे उसकी सीट्स की बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, सफाई की बात करें, सीसीटीवी कैमरास यहाँ पर लगाए गए हैं और बेहद ज्यादा कंफर्टेबल माना जा रहा है कि ये स्लीपर ट्रेन होने वाली है। और तमाम अपडेट्स के लिए प्रधानमंत्री के इस दौरे के हमारे साथ में सहयोगी अक्षय राय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ जानकारी है? हम लगातार विस्तार से बता रहे हैं कि पीएम का आज का दौरा कितना अहम है, क्या अपडेट आप देख पा रहे हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर पहुंच रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जो कि आधुनिक ट्रेन मानी जा रही है, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चलने वाली है और मालदा से गुवाहाटी के बीच में ये एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। और साफ तौर पर है कि इस चीज को लेकर के निश्चित से कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण दौरा है। और प्रधानमंत्री 2500 करोड़ से ज्यादा परियोजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर वो जनता को भी संबोधित करेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। मालदा टाउन में बड़ी रैली आयोजित की गई है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि असम में भी रोड शो और जनता को संबोधित करेंगे। काजीरंगा जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसमें भी प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस दौरे पर चुनावी टोन सेट करते हुए प्रधानमंत्री दिखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के लिए तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने यहाँ पर तैयार किया है और बैनर पोस्टर से गुवाहाटी को और साथ ही साथ मालदा टाउन को पूरी तरह से सजाया गया है। बैनर पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं की तस्वीरें हैं। साथ ही साथ गुवाहाटी में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं। कहा जा सकता है कि दोनों राज्यों में चुनाव है, इसलिए ये दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वंदे भारत ट्रेन, जो कि अपने आप में सबसे आधुनिक ट्रेन इस समय मानी जा रही है, तमाम उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं वो एक अलग स्तर की है। और कहा जा सकता है कि ये दशा और दिशा बदलने की रेलवे की जो प्लानिंग है उसमें कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ अमृत भारत जो ट्रेनें हैं उनको भी हरी झंडी प्रधानमंत्री कल दिखाएंगे। और कई जो ट्रेन स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन विकसित किए गए हैं, अमृत भारत स्टेशन 100 से ज्यादा जो पश्चिम बंगाल में, उसको भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कहा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण दौरा 2 दिवसीय असम और पश्चिम बंगाल का निश्चित से यहाँ पर चुनावी टोन सेट करने में भी मदद करेगा। जी बिल्कुल अक्षर, आने वाले वक्त में चुनाव है, जैसा जिक्र आपने किया, और ये बड़ी परियोजनाएं जो पीएम की ओर से दी जा रही हैं, चाहे असम की बात करें या फिर हम बंगाल की बात कर लेते हैं। और ये भी जानकारी है कि मालदा में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। उसे लेकर क्या अपडेट है? क्या कुछ प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाएगा वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में प्रभाव भी जरूर डालेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल, आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके जो कानून व्यवस्था रही है उसको लेकर के निशाना साधते रहे हैं। आज कुछ वैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती है। असम में निश्चित कहेंगे कि किस तरह से तस्वीरें बदली है असम की। जैसे जिस समय सरकार कांग्रेस की थी उस समय असम की स्थिति क्या थी और उसके बाद किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में तेजी आई है, असम किस तरह से विकास के रास्ते पर है और हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में किस तरह से बीजेपी की सरकार यहाँ पर चल रही है। कोशिश प्रधानमंत्री की यही है कि एक बार फिर से वापसी भी कराई जा सके, फिर से सत्ता जैसे रिपीट किया जा सके असम में। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री के जो शासनकाल को घेरते हुए वहां पर बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आपने ममता बनर्जी को 15 साल का शासन दिया, अगर बीजेपी को मौका देते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल अक्षय, और हाल ही में कुछ वाकये बंगाल में ऐसे हुए भी हैं जिससे बंगाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चर्चा का विषय रही हैं। जो ईडी की कार्रवाई में वो कैसे पहुंची थी, दस्तावेज लेकर आई थी, हालांकि मामला कोर्ट में है लेकिन वो भी चर्चा का विषय रहा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।